चरित्रहीन भाग 10। 2 महीने पहले हारान की मृत्यु के समय केवल 2-4 दिनों के लिए कलकत्ता में रहकर दिवाकर वापस चले जाने को बाध्य हो गया था। इस बार ये निश्चय हो जाने से कि वो किरणमयी के संरक्षण में रहकर कलकत्ता के कॉलेज से बीए पढ़ेगा, वो अपने नए खरीदे हुए स्टील के बक्से में किताबें, कागज और कपड़े आदि भरकर एक दिन शाम को हारान बाबू के पाथुरिया घाटा के मकान पर जा पहुंचा। किरणमयी ने अल्पवयस्क छोटे भाई की तरह स्नेह के साथ उसका स्वागत किया। मामा के घर में सुरबाला के अतिरिक्त दिवाकर की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। फिर उस देखभाल में भी महेश्वरी की कड़ी दृष्टि शनि की दृष्टि की भांति अधिकांश बहुत सा रस सुखा डालती थी। लेकिन यहाँ इन सब उपद्रवों में से एक भी नहीं था। उपेक्षा से लगाया हुआ गमले का पौधा संयोगवश जब पृथ्वी की गोद में आश्रय पा जाता है तो काफी रस मिलने से जिस प्रकार उसकी सूखी पतली जड़ें मिट्टी के भीतर सहस्रों भुजाएं बढ़ाने लगती हैं, किरणमयी के आश्रय में दिवाकर की भी ठीक वही दशा हुई। महानगरी के विस्तृत और विचित्र वातावरण में पड़कर देखते ही देखते उसकी संकुचित आशा तथा अंधकारपूर्ण भविष्य फड़फड़ा उठा। अपने को उसने बड़े रूप में अनुभव किया। बीए में फेल होने के बाद पढ़ने का उसका पुराना बंधन कट गया था और नए बंधन में बंधने का अभी समय था। इस मधुर अवकाश काल में वो निरंतर सर्वत्र घूम घूम कर सांसारिक ज्ञान संग्रह करने लगा। थिएटर देखकर कल्पना लोक में पहुंच गया। जू देखा तो दांतों तले उंगली दबा ली। म्यूजियम देखकर स्तंभित हो गया। शिवपुर का कंपनी बाग देखकर एक निबंध लिख डाला। गगनचुंबी अट्टालिकाओं की ऊंचाई को सिर उठाकर देखा तो मुंह बाएं देखता ही रह गया। और फिर अंत में एक दिन गाड़ी के नीचे आकर पैर में चोट लेकर लौट आया। चोट बहुत ज्यादा नहीं थी। किरणमयी ने जल्दी से चूना हल्दी गर्म करके लेप लगाते हुए मुस्कुरा कर पूछा, किसके नीचे आ गए छोटे देवर? घोड़ा गाड़ी थी या बैलगाड़ी? गुस्से से दिवाकर ने कहा, घोड़ा गाड़ी। चलो बच गए, नहीं तो लंगड़े पैर थाने में जुर्माना भरने जाना पड़ता। लज्जित स्वर में दिवाकर ने कहा, कुछ नहीं, कल सवेरे तक ठीक हो जाएगी। वो तो हो ही जाएगी, पर अब ज्यादा दूर मत जाना। सुना है बच्चे पकड़ने वालों का दल आया हुआ है यहाँ। इसी प्रकार दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन अघोरमयी विभिन्न तीर्थ स्थानों में घूमकर घर लौट आई। इसके पहले 2-1 बार जब उन्होंने दिवाकर को देखा था तब पुत्र शोक से मन इतना दुखी था कि इसके चेहरे की ओर नजर ही नहीं पड़ी थी। अब इस दाढ़ी मूछ विहीन सुंदर कांति वाले मनोहर लड़के की ओर देखते ही उनका मातृ हृदय स्नेह से पिघल गया। उन्होंने कहा, दिवू, मैं रिश्ते में तुम्हारी मौसी लगती हूँ, मुझे मौसी कहकर ही पुकारना बेटा। इसके भी माँ बाप जीवित नहीं है। सुनकर उनकी दोनों आंखें छलछला आईं और बड़े बड़े 2 बूंद अश्रुकण आंचल के छोर से उन्होंने पोंछ डाले। भगवान ने मेरे हारान को छीन लेने पर भी यदि मुझ अभागिनी को बचा रखा है तो अब इन गिने चुने जितने दिन जीवित रहूं, तू बेटा मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। इतना कहकर हाथ से उसका मस्तक छूकर उन्होंने अपनी उंगलियों का छोर चूम लिया। उनकी बातें सुनकर और आंखों के आंसू देखकर दिवाकर भी आंखों के आंसू छिपाकर सामने से हट गया। इसके बाद उनका दिवाकर के प्रति पुत्र प्रेम जादूगर के माया वृक्ष की भांति बढ़ता ही चला गया। इसी मकान में कई महीने पहले उनका पुत्र मर गया था। उस निष्ठुर शोक में उनका मातृत्व विहल था। अब वो शोक अपेक्षाकृत शांत होने लगा था। ऐसे में संतान के अभाव में टुकड़े टुकड़े होकर बिखरे को तत्पर उनके क्षुधातुर मातृ हृदय ने पुत्र द्वारा रिक्त किए गए सिंहासन पर दिवाकर को बड़े लाड़ से बैठा लिया। पुत्रहीना जननी ने कुछ दिन प्रवास में बिताकर घर लौट आने पर पुत्र का अभाव समूचे हृदय से पूरा कर लेना चाहा। एक ओर वो थी और दूसरी ओर थी किरणमयी। दिवाकर के आदर यत्न की कोई सीमा नहीं रही। भूख न होने पर, जरा सा सर्दी जुकाम हो जाने पर जवाबदेही देनी पड़ती है। दिवाकर अब तक स्नेह के इस रहस्य को नहीं जानता था। जीवन के इस आकस्मिक परिवर्तन के प्रथम कुछ दिन तो उसको अटपटे से जान पड़े। अधिकारहीनता का
चिरभ्यस्त संकोच एकदम से ही कट जाना संभव नहीं था, तो भी थोड़े ही दिनों में उसका संकीर्ण मन इन दोनों नारियों के अपरिमित स्नेह से अपरिमित रूप में फैल गया। अंत में किसी दिन कब दुख सहने का उसका अभ्यास अनजाने ही सूखे चमड़े की भांति शरीर से झड़ गया, इसे वो जान भी न सका। क्रमशः देखने की सारी जगहें एक एक कर देख डाली थीं। कलकत्ते की सड़कों से अच्छी तरह परिचित व अभ्यस्त हो जाने के कारण गाड़ी वाड़ी के नीचे आने की संभावना भी अब समाप्त हो गई थी। अतः अब उसने सभा समितियों में योगदान देना और थोड़ा बहुत लिखना भी शुरू कर दिया। अल्पावधि में ही वो एक मासिक पत्रिका का उत्साही व मान्य लेखक हो गया। बचपन से ही गाने बजाने व साहित्य के प्रति अनुराग था। थोड़ी बहुत तुकबंदी भी कर लेता था। अब दिवाकर बंदोपाध्याय के नाम से कहानियां लिखने लगा। कॉलेज के कुछ लड़कों ने मिलकर चंद्रोदय नाम की मासिक पत्रिका निकाली थी। उसी को लेकर दिवाकर पागल हो उठा था। अब वो पहले की तरह जब तब घर से बाहर नहीं निकलता था। बहुत व्यस्त रहने लगा था। टूटी छत के निर्जन कोने में पेंसिल कॉपी लेकर चेहरे पर गंभीरता ओढ़े बैठा रहता था। स्नान भोजन की बात उसे याद ही नहीं रहती थी। बहुत बुलवाहट के बाद ही उसे नीचे उतारा जा सकता था। उसके मानस राज्य के इन नवीन उपद्रवों को भय के साथ लक्ष्य करके अघोरमयी एक दिन कहने लगी, इसी घर का दोष है। मेरे हारान ने लिख पढ़कर प्राण दे दिए। अब देखती हूँ इसको भी उसी रोग ने पकड़ लिया है। नहीं, बाबू पराया लड़का है। किरणमयी भी सब कुछ देख रही थी। उसने हंसकर कहा, इसकी चिंता तुम मत करो माँ। उन्होंने जो लिखने पढ़ने में मन लगाया है उससे परमायु घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। इसके कुछ ही दिन बाद चंद्रोदय में दिवाकर की जहर की छुरी नामक कहानी प्रकाशित हुई। सूर्योदय पत्र ने उसकी समालोचना करके कहा, बंगाल के गौरव सुप्रसिद्ध नवीन लेखक श्रीयुत दिवाकर बंदोपाध्याय लिखित प्रेम का एक सच्चा चित्र। इस निर्लज्ज चापलूसी को एक अकाट्य सत्य मानकर ग्रहण करने में दिवाकर ने तनिक भी संकोच नहीं किया। प्रथम यौवनावस्था थी उसकी। इसी बीच उसने 2-4 भक्त इष्ट मित्रों की सहायता से सुनहली टोपी माथे पर पहन ली थी। सूर्योदय के संपादक ने उसके चारों तरफ मोतियों की एक माला लपेट दी। अपरूप साहित्य का ये किरीट माथे पर धारण कर दिवाकर एक दिन सवेरे गर्वोन्नत मुख से रसोई घर में आ पहुंचा। उसके हाथ में वही सूर्योदय पत्रिका थी। किरणमयी रसोई पका रही थी। तुम्हारे हाथ में ये कैसी पत्रिका है बबुआ? ओह, ये एक मासिक पत्र है, सूर्योदय। नया निकला है, लेकिन कुछ भी कहो भाभी, खूब लिखता है। किरणमयी सूर्योदय पत्रिका के बारे में कुछ नहीं जानती थी। आग्रह के साथ बोली, सच? तब एक बार देखूंगी। अभी देखोगी? अभी नहीं, मेरे बिछौने पर रख दो, दोपहर को देखूंगी। दोपहर के काम काज से छुट्टी पाकर किरणमयी सूर्योदय खोलकर बैठ गई। इधर उधर देखते देखते ठीक जगह पर भी उसकी दृष्टि पड़ गई। दिवाकर पास वाले कमरे में ही था। उठकर उसके पास जाकर उसने कहा, कहो बबुआ, जहर की छुरी कहाँ है? समालोचना तो तुमने दिखा दी, अब असल चीज निकालो। दिवाकर लज्जित होकर विनयपूर्वक कहने लगा, ओह, वो कहानी, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो हड़बड़ी में लिखी हुई है। किरणमयी हंसकर बोली, भले ही हो, लेकिन तुम दो मुझे। ये कहकर उसने आप ही ढूंढकर चंद्रोदय का वो अंक निकाल लिया और उसे खोलकर वहीं कुर्सी पर बैठ गई। वो मौन होकर पढ़ने लगी, लेकिन दिवाकर आशा और आकांक्षा की तीव्र उत्तेजना छिपाकर झूठ मूठ एक अन्य पुस्तक के पन्ने उलटने लगा। उसकी जहर की छुरी नामक कहानी की नायिका नगेंद्र नंदिनी असाधारण सुंदरी और षोडशी है। धनवान जमींदार की लड़की होकर भी वो दैव योग से एक दरिद्र रूपवान युवक विजय कुमार से प्रेम कर बैठी। जमींदार को जब ये बात ज्ञात हुई तो उन्होंने विजय कुमार को देश निकाला दे दिया। लेकिन नगेंद्र नंदिनी को कुछ भी ज्ञात नहीं है। बसंत में मालती कुंज में बैठकर वो माला गूंथ रही है। उसके रूप से मुग्ध पूर्णचंद्र पेड़ की ओट से झांक रहा है, लेकिन आकाश में आने का उसे साहस नहीं हो रहा है। प्रभात की कल्पना करके बीच बीच में कोयल कूकती है। ऊपर लुब्ध भौरा गुनगुनाता हुआ
निद्रा में अलसाई मालती की नींद तोड़ रहा है। उसी समय धीरे धीरे वो कौन आ रहा है? हाँ, वही तो है। लेकिन ये कैसा वेश है? गेरुआ कपड़ा, अंग पर भभूत, गले में रुद्राक्ष की माला। नगेंद्र नंदिनी के हाथ से मालती की माला गिर पड़ी। विजय कुमार ने निकट आकर गीले कंठ से कहा, विदाई दो, जा रहा हूं। नगेंद्र नंदिनी के सिर पर मानो सहसा वज्रपात हो गया। हृदय में लाखों बिच्छुओं ने डस लिया। जान पड़ा मानो हृदय के सैकड़ों टुकड़े हो रहे हैं। उनकी आंखों में चंद्रमा का प्रकाश काला पड़ गया। कानों में कोयल की कूक उल्लू की चिल्लाहट में बदल गई। युवती फिर खड़ी न रह सकी, मूर्छित होकर गिर पड़ी। यहां तक पढ़कर किरणमयी ने सहसा मुंह उठाकर कहा, छोटे बबुआ, तुम अवश्य ही किसी को प्यार करते हो, ठीक है ना? दिवाकर ने असीम आश्चर्य से प्रति प्रश्न किया। मैं? जी हां, तुम। अवश्य ही छिपे तौर से तुम किसी से प्यार करते तो हो। इस आकस्मिक अपवाद की प्रबल लज्जा से दिवाकर हतबुद्धि हो गया। क्षण भर बाद कुंठित और व्यग्र होकर बोला, मैं? छी, राम कहो, कभी नहीं, किसी तरह भी नहीं। नहीं? बबुआ को किसी दिन बिच्छू ने डंक नहीं मारा? नहीं, किसी दिन भी नहीं। किरणमयी ने आश्चर्य का दिखावा करते हुए कहा, आश्चर्य है? क्या किसी को डंक मारते देखा भी नहीं? नहीं, ये भी मैंने नहीं देखा है। किरणमयी ने और भी आश्चर्य में पड़कर कहा, तुम्हारा हृदय किसी दिन सैकड़ों टुकड़ों में फट गया हो, ये भी तो नहीं मालूम होता। तुमने किसी दिन किसी से प्यार नहीं किया, छोटा सा बिच्छू भी तुमने नहीं देखा, वज्राघात की व्यथा कैसी होती है ये भी नहीं जानते तुम। तो फिर विरह ऐसा भयानक होता है, इसका पता तुमको कैसे लगा? किरणमयी उसे किस ओर ठेल रही है ये दिवाकर के समझ में आ गया था। क्रुद्ध होकर बोला, बिना ऐसा हुए जाना नहीं जा सकता। कैसे जाना जा सकता है? मुझे तो नहीं मालूम। हाँ, ये जरूर है कि सुनकर या किसी किताब से चोरी करके लिखा जा सकता है। दिवाकर उत्तेजित हो उठा। तुम कहना क्या चाहती हो कि मैंने चोरी की है? मुस्कुराकर किरणमयी ने कहा, हाँ, यही कहना चाहती हूँ। चोरी तो की है, उस पर चोरी करने का तुम्हें पता भी नहीं लगा। ऐसे अनाड़ी हो तुम। गुस्सा मत करो देवर जी, लेकिन एक बिच्छू और वज्राघात के अलावा कोई संबल नहीं है तुम्हारे हाथ में। इतनी सी पूंजी लेकर ये समुद्र पार करोगे? नॉवल लिखना इतना आसान काम नहीं है। अगर एक छलांग में समुद्र लांघना चाहते हो तो भगवान की कृपा चाहिए, ऐसे ही नहीं हो जाता। इस अप्रत्याशित रूढ़ता से दिवाकर स्तंभित हो गया। आज तक जिससे मीठी मीठी बातें ही सुनता आया था, उसी की अवहेलना और व्यंग्यपूर्ण बातों का क्या जवाब दे, सूझा ही नहीं। कुछ क्षण चुप रहकर उसने धीरे से कहा, तो जो इतने मनुष्य लिख रहे हैं, उन सभी ने क्या प्यार किया है? वो सब स्वयं विरह की ज्वाला सह चुके हैं। मैं कब वो ज्वाला सहने का अवसर पाऊंगा? इस आशा में बैठे रहने से तो देखता हूँ साहित्य चर्चा छोड़ ही देनी पड़ेगी। उसकी उत्तेजना देखकर किरणमयी ने हंसकर कहा, इसे क्या साहित्य चर्चा कहते हैं? इसे कहते हैं अनधिकार चर्चा। कहते कहते उसके मुंह की हंसी अकस्मात अत्यंत कठोर हो उठी, मानो अपनी ही बातें उसकी अंतःस्थल को हिलाकर रक्त से भीग कर भारी और लाल हो गईं। म्लान मुख से बोली, मेरी बात आज तुम्हारी समझ में नहीं आएगी देवर जी, और कभी समझ में आई भी नहीं। यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ, लेकिन उम्र में मैं तुमसे बड़ी हूँ, अतः एक बात मान लो मेरी। वो ये है कि जिस बात को या चीज़ को खुद ना समझो, उसे दूसरे को समझाने की चेष्टा मत करना। जिसे स्वयं न पहचानो, उसका उल्टा सीधा किसी और को परिचय मत देना। दिवाकर ने कोई बात नहीं कही। किरणमयी थोड़ी देर तक चुप रही, फिर उसने भारी गले को साफ करके कहा, ये क्रोध अभिमान की बात नहीं है बबुआ, ये भाग्य की बात है। ये बहुत बड़े अभाग्य की बात है। ये संसार में जिन दो चार अभागों को इस निगूढ़ रहस्य का सच्चा परिचय देने का सच्चा अधिकार प्राप्त होता है, इस गुरुतर भार को उन्हीं के हाथों में छोड़कर दूसरे कामों में मन लगाओ। उससे काम भी होगा और नुकसान भी कम होगा। व्यर्थ छत के कोने में मुंह भारी बनाकर बैठे बैठे कल्पना करने से कोई लाभ नहीं होगा।
ये बात मैं तुमको निश्चित रूप से कह देती हूँ। दिवाकर ने नरम होकर कहा, कल्पना क्या कोई वस्तु ही नहीं है? कुछ भी नहीं है, ये बात मैं नहीं कहती, लेकिन कोरी कल्पना वस्तु गढ़ तो सकती है, पर उसमें प्राण नहीं डाल सकती। ढो तो सकती है, परंतु मार्ग नहीं दिखा सकती। राह दिखाने वाले प्रकाश का पता जब तक तुम नहीं पाते, तब तक तुम्हारा बिच्छू केवल तुम ही को डंक मारेगा और किसी के शरीर पर डंक न गढ़ा सकेगा। उसकी अंतिम बात पर दिवाकर मन ही मन जल उठा और मुंह उदास बनाकर बैठ गया। ये देखकर किरणमयी ने फिर मुस्कुरा कर कहा, लेकिन मैं सोचती हूँ बबुआ कि तुम्हारे इस सूर्योदय महाशय के आंसू न रुकने का कारण क्या है? अंत में नगेंद्र नंदिनी विष खाकर मर तो नहीं गई? कुपित दिवाकर ने कोई उत्तर नहीं दिया। किरणमयी कहानी के अंतिम भाग पर दृष्टि डालकर बोल उठी, यही तो है, कहकर ऊंचे स्वर में वो पढ़ने लगी। लेकिन शमशान में वो किसका शव लिए जा रहे हैं? किसके पीछे वो असंख्य मनुष्य छाती पीटते पीटते चले जा रहे हैं? किसके शोक में नृपति तुल्य परम प्रतापी जमींदार पागल की भांति हो गए हैं? ओह, ये क्या ही हृदय विदारक दृश्य धीरे धीरे उसी ओर अग्रसर होने लगा। इसके आगे किरणमयी और न पढ़ सकी। हंसकर पत्रिका दिवाकर के ऊपर फेंक कर उसने कहा, बहुत देर हो गई, जाऊं, कहकर वो हंसती हुई चली गई। 5-6 दिन बाद एक दिन मध्याह्न में जब दिवाकर किरणमयी के कमरे में गया तो देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि किरणमयी एकाग्रचित्त होकर भूमि पर बैठी हुई एक हस्तलिखित मूल संस्कृत रामायण पढ़ रही है। किरणमयी साधारण गृहस्थ घर की स्त्रियों की अपेक्षा अधिक पढ़ी लिखी है और बंगला, अंग्रेजी दोनों भाषाएं अच्छी तरह जानती है। ये बात दिवाकर जानता था, लेकिन इसके साथ ही हाथ की लिखी संस्कृत पोथी पढ़ने की योग्यता भी उसमें अच्छी तरह है। ऐसी बात दिवाकर ने स्वप्न में भी नहीं सोची थी। पल भर में आश्चर्य और श्रद्धा से झुककर वो वहीं बैठ गया। किरणमयी ने हाथ के पन्ने को ठीक स्थान पर रोककर मुंह ऊपर उठाकर कहा, अचानक ऐसे असमय में कैसे आए? दिवाकर ने जरा कुंठित होकर कहा, तुम पढ़ रही होगी ये मैंने नहीं सोचा था। मैं समझता था संभवतः सो रही हूं, इसीलिए एकांत सोचकर मुझे जगाने आए हो। दिवाकर ने लज्जा से लाल होकर कहा, जब तब इस तरह परिहास करती रहोगी तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगा, कहे देता हूं भाभी। किरणमयी ने हंसकर कहा, भाग जाऊंगा कहने से ही क्या भागा जा सकता है? भूल भुलैया का मार्ग मालूम रहना चाहिए। अच्छा बैठो बैठो, क्रोध करके उठना न पड़ेगा। मैं तो सोचती थी कि बबुआ द्वार बंद करके बैठे बैठे जहर की छुरी के बाद तलवार कटार की तरह कोई बड़ी चीज की तैयारी कर रहे होंगे, इसीलिए मैंने भी नहीं बुलाया। नहीं तो मुझे ही कौन सा दोपहर को रामायण पढ़ना अच्छा लगता है। दिवाकर ने पूछा, रामायण में तुम विश्वास करती हो? करती हूँ, दिवाकर ने अत्यंत आश्चर्य में पड़कर कहा, किंतु बहुत से लोग नहीं करते। वास्तव में इसमें इतने झूठ, इतने असंभव, इतने प्रक्षिप्त अंश हैं कि उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। किरणमयी ने जरा हंसकर पोथी को हाथ से ठेलकर कहा, ये तो मूल ग्रंथ है, इसमें प्रक्षिप्त विषयों को निकालकर दिखाओ तो जानूं। दिवाकर ने सहम कर कहा, मैं किस तरह निकालूंगा भाभी, मैं तो संस्कृत जानता नहीं। किरणमयी ने कहा, जानते नहीं हो, इसीलिए इस प्रकार झट से ऐसी बात तुम्हारे मुंह से निकल गई। विद्या न रहने से ही अविद्या आ घुसती है। उसी के फलस्वरूप मनुष्य जिस बात को नहीं जानता वही दूसरों को बतला देना चाहता है, जो समझता नहीं वही अधिक समझाना चाहता है। तुम ये बुरी आदत छोड़ दो। दिवाकर अत्यंत लज्जित हो गया। ये बात कहने का उसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं था। उसने सोचा था कि धर्म ग्रंथ में अश्रद्धा या अविश्वास दिखाने से भाभी प्रसन्न होगी। किरणमयी ने जरा हंसकर कहा, लिखना कैसा चल रहा है? मैं तो अब लिखता ही नहीं हूँ। लिखते नहीं हो? क्या कहते हो बबुआ? लेकिन तुमने जो कुछ लिखा था वो बुरा नहीं था, छोड़ क्यों दिया? बताओ तो। क्यों लज्जित कर रही हो भाभी? मैंने उसके बाद बहुत विचार करके देखा। तुम्हारी ही बात सत्य है। मेरा वो लेख दूसरे की चोरी भले ही न हो, दूसरे का अनुकरण तो अवश्य है। वास्तव में प्रेम के बारे में मैं जानता ही क्या हूँ कि इतनी बातें लिखने लगा। इसीलिए अब मैं लिखता नहीं, केवल सोचता हूँ। सोचते हो?
दिन रात क्या सोचते हो? बताओ तो। मुझे ही तो नहीं। दिवाकर ने इस बात पर ध्यान न देकर कहा। फिर भी मुझे लगता है कि उपन्यास लिखने की झक को मैं कभी भी न छोड़ सकूंगा। आज इसीलिए यही सोचकर मैं यहाँ आया हूँ कि तुमसे कुछ सीखूंगा। मुझसे तुम क्या सीखोगे बबुआ? प्रेम? दिवाकर ने प्रबल लज्जा को किसी प्रकार रोककर गंभीर होकर कहा। सब कुछ सीखूंगा, आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी सीखूंगा। किरणमयी ने भी मुंह को कृत्रिम गंभीरता से परिपूर्ण करके कहा। लेकिन इसमें एक बखेड़ा है बबुआ। मुझे पकड़कर प्रेम सीखने लगोगे तो लोग क्या कहेंगे? दिवाकर झट से उठ खड़ा हुआ। जाओ, मैं जा रहा हूं। तुम तो हर समय केवल परिहास करती हो। किरणमयी ने लपक कर उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराकर कहा। तो स्पष्ट कहो ना भाई कि परिहास नहीं चाहते, सच्ची बात चाहते हो। दिवाकर अपना हाथ तेजी से खींचकर शीघ्रतापूर्वक बाहर चला गया। किरणमयी ने मन ही मन हंसकर अपनी पोथी बंद कर दी। उसके बाद उचित स्थान पर उसे रखकर वो धीरे धीरे दिवाकर के कमरे में चली गई। दिवाकर उदास मुंह बनाए खिड़की के बाहर देखता हुआ चुपचाप बैठा था। किरणमयी ने कहा, क्रोध करके क्यों चले आए? बताओ तो जरा। दिवाकर ने बिना मुंह घुमाए ही कहा, ये सब हंसी मजाक मुझे अच्छा नहीं लगता। किरणमयी क्षण भर चुप रहकर मीठे स्वर से बोली, तुम तो मेरे देवर लगते हो बबुआ। तुम्हारे साथ तो हंसी मजाक चलनी ही चाहिए। ये सब न करने से मैं जिंदा कैसे रह सकूंगी? बताओ तो। इस स्नेह भरे कोमल स्वर से दिवाकर का क्रोध शांत हो गया। आज सहसा पहले पहल उसे ज्ञात हुआ कि ये तो सत्य ही है। मुझे लज्जित होने की तो कोई बात ही नहीं है। हम लोगों का तो संबंध ही हास परिहास का है। ये बात झूठी भी नहीं थी। बंगाली समाज में देवर भौजाई में एक मधुर हास परिहास का संबंध आज भी प्रचलित है। इसकी सही सीमा रेखा कहाँ पर है, ये भी बहुतों की दृष्टि में नहीं पड़ती। पढ़ने की आवश्यकता भी वो लोग नहीं समझते। लेकिन इस निर्दोष हास परिहास की अधिकता से कभी कभी कितने ही विष बीज झर पड़ते हैं और अनजाने ही वो बीज अंकुरित होकर विष वृक्ष में परिणत हो जाते हैं। फलस्वरूप एक समय आने पर वो समूचे पारिवारिक बंधन को कलुषित कर देते हैं। इसका हिसाब किताब लोग कहाँ रखते हैं? दिवाकर ने मुंह फेर कर अभिमान के स्वर से कहा, मैं क्या तो सीखने गया था, पर तुमने परिहास करके मुझे भगा दिया। किरणमयी ने बिछौने के एक छोर पर बैठते हुए कहा, क्या सीखने गए थे? वही जो मैंने कहा था कि कहानी लिखने का झक मैं किसी प्रकार भी छोड़ नहीं सकूंगा। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम सिखा दोगी। तुम बोलती जाओगी, मैं लिखता जाऊंगा। किरणमयी ने हंसकर कहा, तब तो फिर वो मेरा ही लिखना हुआ ना बबुआ। होगा तो होने दो, लेकिन मेरा तो सीखना होगा। केवल जानने से ही तो नहीं होता, व्यक्त करने की शक्ति भी तो होनी चाहिए। वो तो चाहिए ही, लेकिन व्यक्त करोगे क्या? सुनूं तो। वही तो, तुम बता दोगी भाभी। किरणमयी को फिर हंसी आ गई। तब तो किसी और को पकड़ो जाकर देवर जी, ये काम मेरा नहीं है। जल की मछली अगर ये समझना चाहे कि मरुभूमि में मनुष्य प्यास से कैसे मरता है, तो फिर कोई दूसरा ढूंढना पड़ेगा। मेरी बुद्धि से बाहर है ये। जरा चुप रहकर दिवाकर बोला, भाभी, ये सच है कि मैं मरुभूमि की तृष्णा से परिचित नहीं हूँ, परंतु मैं जलचर भी नहीं हूँ। तुम्हारी तरह जब मेरा वास भी भूमि पर ही है, तो पिपासा की समझ भी है। तुम कहकर तो देखो एक बार, मैं समझ पाता हूँ कि नहीं। किरणमयी चुप हो रही, केवल हंसते हुए मुख से दिवाकर को ताकती रही। दिवाकर भी कुछ क्षण स्थिर रहकर बोला, यहाँ जो इतनी देर तक तुम रामायण पढ़ रही थी भाभी, मैं उसी की बात कहता हूँ। सीता के जिस रूप की अग्नि में रावण सपरिवार भस्म हो गया, नारी का वो रूप क्या है? और अकेला रावण ही तो नहीं, ऐसे अनेक रावणों का इतिहास मौजूद है। कवि लोग उसे रूप की प्यास कहते हैं। तुमने भी उसी तरह की उपमा दी है। तुम ये मत सोचना भाभी कि मैं तुमसे तर्क कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पैरों के पास बैठकर मैं बहुत दिनों तक सीख सकता हूँ। मैं तो केवल यही जानना चाहता हूँ कि इसे प्यास क्यों कहते हैं। पानी देखने से ही तो मनुष्य को प्यास नहीं लग जाती, तो फिर रूप देखने से ही उसको प्यास क्यों लगेगी? किरणमयी ने एकाएक हंसकर कहा, प्यास लगती है क्या बबुआ?
इस हंसी और प्रश्न का यथार्थ अर्थ समझकर दिवाकर पल भर के लिए हतबुद्धि सा हो गया, लेकिन दूसरे ही पल अपने को संभाल कर बोल उठा, अवश्य लगती है। उसका संकुचित और दबा हुआ साहस इतनी देर में किस हद तक जाग गया था, इसे वो स्वयं भी नहीं जानता था। उसने कहा, न लगने से संसार में बड़े बड़े कवि लोग शकुंतला भी नहीं लिखते, रोमियो जूलियट भी नहीं लिखते। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ भाभी कि नारी का ये रूप वास्तव में क्या वस्तु है, और प्रेम भी उसके साथ इस प्रकार घनिष्ठ रूप से लिपटा क्यों रहता है। किरणमयी ने गंभीर होकर कहा, तब तो तुम्हारी अवस्था अभी उतनी बिगड़ी नहीं है। दिवाकर व्यथित होकर बोला, सभी बातों को यदि तुम हंसकर उड़ा दोगी भाभी तो रहने दो, मैं अब कुछ न पूछूंगा। उसकी ओर देखकर किरणमयी ने विषाद का ढोंग रचकर कहा, मैं मूर्ख स्त्री हूं बबुआ, मैं इन सब बड़ी बड़ी बातों का हाल क्या जानूं, तुम अकारण क्रोध कर रहे हो। दिवाकर को उस दिन की बात याद आ गई जिस दिन वेद के प्रति भी अवहेलना भरी उक्ति सुनकर उसने कानों में उंगली डाल ली थी। मैं जानता हूं भाभी, तुम भारी पंडित हो, तुम चाहो तो सभी विषय मुझे समझा सकती हो। समझा सकती हूँ? अच्छा, यदि मैं कहूँ कि स्त्री का रूप एक भ्रम मात्र है, वास्तव में वो कुछ भी नहीं है, मृग मरीचिका की भांति मिथ्या है, तो क्या तुम विश्वास करोगे? नहीं। इसका कारण ये है कि रूप चाहे कुछ भी हो, मिथ्या नहीं है। दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब पड़ता है, वो प्रतिबिंब होता है, आदमी नहीं। ये तो मानी हुई बात है कि प्रतिबिंब को मनुष्य कहकर पकड़ने की चेष्टा करना मूर्खता है, लेकिन रूप तो उस प्रकार किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं होता। सांप को रस्सी समझकर पकड़ने जाना भूल है, मरीचिका को भी पानी समझकर पकड़ने जाना भूल है, लेकिन रूप के पीछे तो मनुष्य केवल रूप की ही तृष्णा से दौड़ जाता है भाभी। किरणमयी ने कहा, बबुआ, अभी तुमने दर्पण में प्रतिबिंब देखने की उपमा दी है। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि रूप भी मनुष्य का प्रतिबिंब ही है, मनुष्य नहीं है, उसी दिन तुम प्रेम का पता पाओगे। लेकिन छोड़ो इस बात को, मैं पूछती हूँ कि रूप के ही पीछे मनुष्य क्यों दौड़ता हुआ जाता है? ये मैं नहीं जानता। भ्रमर जैसी स्त्री को छोड़कर भी गोविंदलाल रोहिणी के पीछे दौड़ गया था। ये बात मुझे बहुत ही अद्भुत प्रतीत होती है। लेकिन उसका फल क्या हुआ? फल जो कुछ भी हुआ हो भाभी, इस पर विचार करने का भार मनुष्य के हाथ में नहीं है। रोहिणी में रूप था, गुण नहीं था, किंतु रूप के साथ गुण भी रहता तो गोविंदलाल की क्या दशा होती, कहा नहीं जा सकता। किरणमयी मौन हो रही। बीए फेल हुए इस लड़के के लिए उसके मन में श्रद्धा नहीं थी। केवल फेल हो जाने के ही कारण नहीं, पास हो जाने पर भी वो यही सोचती कि ये लोग केवल पाठों को कंठस्थ करके पास भर कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, किंतु आवश्यकता पड़ने पर इनका शिक्षित मन तर्क भी कर सकता है, ये धारणा ही नहीं थी उसकी। कुछ देर बाद उसने कहा, रूप प्रतिबिंब नहीं है, इस बात पर इतने असंदिग्ध रूप से स्थिर मत रहो। वैसे जो भी हो, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ बबुआ, ये सब बातें तुमने स्वयं ही सोची हैं या किसी दूसरे की बातें सुनकर कह रहे हो? दिवाकर ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं भाभी, मेरी अपनी ही बातें हैं। बचपन से ही भगवान ने मुझे सोचने की सामर्थ्य दी है। किरणमयी ने क्षण भर मौन रहकर कहा, फिर इतने समर्थ रहने पर भी रूप का तत्व ढूंढकर तुम न पा सके? लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सतीश बबुआ ने भी मुझसे एक दिन ठीक यही बात पूछी थी, और भी एक व्यक्ति ने पूछी थी, और आज तुम भी पूछ रहे हो। मैं सोचती हूँ कि कहीं मेरा रूप देखकर ही तो तुम लोगों के मन में ये प्रश्न नहीं आता। दिवाकर एकाएक चौंक पड़ा। लज्जा से उसका मस्तक फट जाने लगा। उसने अपना मुंह झुकाकर कहा, मुझे क्षमा करो भाभी, मैं जानता नहीं था। किरणमयी ने हंसते हुए कहा, एक आध बार नहीं भाई, तुमको तो मैं 100 बार क्षमा करती हूँ। ये कहकर और पल भर मौन रहकर उसने मानो मन में आने वाली एक दुविधा को जोर से धकेल कर निकाल दिया और अपनी अत्यंत सुंदर ग्रीवा जरा ऊंची कर एक प्रकार के कोमल किंतु करुण स्वर से बोली, बबुआ, आज तुमने जितनी बातें मुझसे पूछी हैं, उनका यदि स्पष्ट उत्तर देने लगूं तो मेरी बातें दंभ की तरह प्रतीत होने लगेंगी। उसे तुमको भूल जाना पड़ेगा, नहीं तो अपनी भूल से मुझे गलत समझकर
सारी बातों को तुम गड़बड़ कर दोगे। मेरी बात तुम्हारी समझ में आ तो रही है ना? दिवाकर ने चुपचाप सिर हिला दिया। किरणमयी क्षण भर स्थिर रहकर बोली, मेरे शरीर का ये रूप केवल पुरुषों की ही दृष्टि में नहीं, मेरी अपनी भी दृष्टि में एक अद्भुत वस्तु है। इसी से इसकी बात मैंने बहुत सोची है। जो कुछ मैंने सोचा है संभवतः वही ठीक भी है। हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन वो जो कुछ भी हो, अपनी इस भावना को जब एक देवर से कहने में मैंने संकोच नहीं किया, तब तुमसे कहने में भी मैं न हिचकूंगी। अपने आप को देखकर मुझे कैसा जान पड़ता है जानते हो? संतान धारण करने के लिए जो लक्षण सबसे अधिक उपयोगी हैं, वो नारी का रूप है। सारे विश्व के साहित्य में, काव्य में यही वर्णन उसके रूप का वास्तविक वर्णन है। दिवाकर मौन रहकर निहारता रहा। किरणमयी उसके स्तब्ध मुख पर नवीन यौवन की सद जागृत क्षुधा की छाया अकस्मात अनुभव करके संकोच से एकाएक रुक गई, लेकिन पल भर में ही उस भाव को बलपूर्वक दबाकर बोली, वास्तव में बबुआ, इसी स्थान पर मनोरूप का एक छोर दिखाई पड़ता है। इसीलिए नारी का बाल्य रूप मनुष्य को आकर्षित करने पर भी उन्मत्त नहीं करता। फिर जबकि वो संतान धारण करने की उम्र पार कर जाती है, तब भी ठीक यही दशा हो जाती है। सोच कर देखो बबुआ, केवल नारी ही नहीं, पुरुष की भी यही दशा है। एक नारी का रूप तभी तक रहता है जब तक कि वो संतानोत्पादन कर सकती है। ये सृष्टि करने की सामर्थ्य ही उसका रूप है, यौवन है, और सृष्टि करने की इच्छा ही उसका प्रेम है। दिवाकर ने धीरे से कहा, लेकिन किरणमयी बीच में ही रोककर बोल उठी, नहीं, लेकिन के लिए इसमें स्थान नहीं है। चराचर जगत में जिस ओर इच्छा हो आंखें उठाकर देख लो, वही एक बात मिलेगी बबुआ। सृष्टि तत्व की मूल बात सृष्टिकर्ता के ही लिए छोड़ दो। तुम इसके काम की ओर एक बार ध्यान से देखो। तुम देखोगे कि इसका प्रत्येक अणु परमाणु निरंतर अपने को नए रूपों में सृजन करना चाहता है। किस प्रकार वो अपने आप को विकसित कर पाएगा, कहाँ जाने से, किसके साथ मिलने जुलने से, क्या करने से ये और भी सबल तथा उन्नत होगा, यही उसका अविराम उद्यम है। दृश्य हो अदृश्य हो, अंदर हो बाहर हो, इसी से प्रकृति में नित्य परिवर्तन होता रहता है। और इसीलिए नारी में पुरुष जब ऐसा कुछ देख पाता है, ज्ञान से हो या अज्ञान से, जहाँ वो अपने को अधिक सुंदर और सार्थक बना सकेगा, तो उस लोभ को वो किसी प्रकार भी रोक नहीं पाता। दिवाकर ने धीरे से कहा, तब तो इस दशा में चारों ओर ही मारकाट मच जाती। कभी कभी मच भी जाती है, लेकिन मनुष्य में लोभ दमन करने की शक्ति, स्वार्थ त्याग करने की शक्ति, समझ तथा शासन की शक्ति आदि कितनी ही ऐसी शक्तियां हैं जिनके कारण चारों ओर एक ही साथ आग नहीं लग सकती। फिर भी इस सामाजिक मनुष्य का ही एक दिन ऐसा भी था जब ये प्रवृत्ति के अतिरिक्त और किसी का शासन नहीं मानता था। रूप का आकर्षण ही उसकी दुर्दमनीय प्रवृत्ति का संचालक था। वही था उसका प्रेम बबुआ। इसी को संस्कृति तथा सभ्यता के वस्त्र पहनाकर सजावट श्रृंगार में तैयार कर देने से उपन्यास का निर्दोष प्रेम हो जाता है। दिवाकर ने चकित होकर कहा, कहाँ तो पाश्विक प्रवृत्ति की ताड़ना और कहाँ स्वर्गीय प्रेम का आकर्षण। जो मनुष्य पशु की प्रवृत्ति से भरा हुआ है, वो शुद्ध निर्मल पवित्र प्रेम की मर्यादा क्या समझेगा? इस वस्तु को वो पाएगा कहाँ? तुम किसके साथ किसकी तुलना करने चली हो भाभी? मैं तुलना नहीं करती भाई, केवल यही बता रही हूं कि असल में दोनों एक ही वस्तु हैं। इंजन की जो शक्ति उसको आगे की ओर धकेल कर ले जाती है, वही उसे पीछे को भी ठेल सकती है, दूसरी नहीं। जो प्रेम कर सकता है, केवल वही सुंदर असुंदर सभी प्रेमों में अपने को डुबो सकता है, दूसरा नहीं। गोविंदलाल की जिस वस्तु ने भ्रमर को प्रेम किया था, ठीक वही वस्तु उसको रोहिणी की ओर भी खींच ले गई थी। हरलाल वो कर नहीं सका। उसने सांसारिक भले बुरे कर्तव्य, सुविधा असुविधा पर सोच विचार करके आत्म संयम किया था, लेकिन गोविंदलाल ये नहीं कर सका। फिर भी हरलाल गोविंदलाल से अच्छा मनुष्य नहीं था।
बहुत बुरा था, तो भी उसने जिसे घृणा से त्याग दिया था, दूसरे ने उसी को सिर पर चढ़ा लिया। ये सिर पर चढ़ा लेना तरह तरह के कारणों से व्यर्थ हो सकता है, लेकिन समस्त दुख, ग्लानि, लज्जा के अतिरिक्त एक बृहत्तर सार्थकता का संकेत एक व्यक्ति को खींचकर किसी दूसरे के पास ले जाता है। ये बात भी तो कोई निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता भाई। दिवाकर ने क्षोभ के साथ कहा, तुम्हारी सभी बातों को यद्यपि मैं समझ नहीं सका, लेकिन पवित्र प्रेम स्वर्गीय नहीं है, ऐसी अद्भुत बात को मैं किसी प्रकार भी नहीं मान सकता भाभी। किरणमयी ने कहा, तुम्हारे मानने पर तो कुछ भी निर्भर नहीं करता बबुआ। हम लोगों का ये शरीर भी तो अत्यंत नश्वर है, बिल्कुल ही पार्थिव वस्तु है, लेकिन मैं तो इसमें दुखी होने का कोई कारण नहीं देखती। शिशु जन्म लेने के बाद जब तक अपने जड़ शरीर में सृष्टि शक्ति का संचय नहीं करता, तब तक प्रेम का सिंहद्वार उसके लिए बंद ही रहता है। प्रवृत्ति की ताड़ना से वो उस सिंहद्वार को पार कराता है। उसके पहले वो अपने माता पिता को, भाई बहन को प्यार करता है, इष्ट मित्रों को भी प्यार करता है, किंतु जब तक उसका पंचभूत का शरीर बड़ा नहीं हो जाता, तब तक तुम्हारे पवित्र प्रेम की कोई खबर पाने का अधिकार उसको नहीं मिलता। तब तक स्वर्गीय आकर्षण उसे तिल भर भी नहीं हिला पाता। पृथ्वी का आकर्षण तो सदा से ही उपस्थित है, लेकिन उस आकर्षण से वृक्ष का पका फल ही आत्मसमर्पण करता है, कच्चा फल नहीं कर सकता। उसका रेशा गूदा पृथ्वी के रस से ही पकता है, स्वर्गीय रस से नहीं पकता। सुंदर पुष्प रूप से, गंध से मधुमक्खियों को खींचकर फल में परिणत हो जाता है, वही फल फिर समय आने पर भूमि पर गिरकर अंकुर में परिणत हो जाता है। यही है प्रवृत्ति, यही है उसका स्वर्गीय प्रेम। सारे विश्व में ये जो अविच्छिन्न सृष्टि नाटक चल रहा है, रूप का खेल चल रहा है, वो स्वर्गीय नहीं है। इसीलिए इसमें दुख मानने या लज्जित होने का मैं तो कोई कारण नहीं देखती। कुछ रुककर किरणमयी फिर बोली, अंधकार में भूतों के भय से यदि नेत्र बंद करके ही तुम सुरक्षा पाते हो, तो मैं तुमको नेत्र खोलकर देखने को नहीं कहती, लेकिन मैं प्रवृत्ति की ताड़ना नहीं चाहती। स्वर्गीय प्रेम का ही उपभोग करूंगी, ऐसा कोई दंभ मैं नहीं करती। प्रेम ऐसी साधारण वस्तु नहीं है। दिवाकर ने पूछा, तो फिर संसार में पवित्र प्रेम और घृणित प्रेम ये दो क्यों हैं? किरणमयी हंस पड़ी, तुम्हारा ये तर्क तो ठीक सतीश बबुआ के तर्क की तरह हुआ। जिसको तुम घृणित प्रेम कहते हो, वास्तव में वो तो सुबुद्धि का अभाव है, अर्थात जिसको प्रेम करना उचित नहीं था उसे ही प्रेम करना। अपनी ही असावधानी से पेड़ से गिरकर हाथ पैर तोड़ लेने का अपराध पृथ्वी के प्रत्याकर्षण पर मढ़ देना और प्रेम को कुत्सित घृणित कहना एक ही बात है बबुआ। इसी प्रकार संसार में एक का अपराध दूसरे के सिर पर रख दिया जाता है। ये कहकर एकाएक किरणमयी मौन हो रही, मानो उसके अपने हृदय में क्या है भली भांति उसका निरीक्षण करने लगी हो, परंतु दूसरे ही क्षण बोली, जगत का कोई भी अणु परमाणु अपनी उत्कृष्ट परिणति को प्राप्त करने का लोभ किसी प्रकार संवरण नहीं कर सकता। जिस देह में उसका जन्म होता है, उस देह में जब उसकी परिणति की निर्दिष्ट सीमा समाप्त हो जाती है, तब वही उसकी यौवनावस्था कही जाती है। तभी किसी दूसरी देह के संयोग से सार्थक होने के लिए उसकी शिराओं और उपशिराओं में विप्लव का जो तांडव नृत्य आरंभ होता है, उसे ही पंडित लोगों ने नीति शास्त्र में पाश्विक कहकर घृणा की है, परंतु इसका तात्पर्य न समझकर हदबुद्धि विज्ञ लोग इसे घृणित कहते हैं, बीभत्स कहकर सांत्वना पाते हैं। लेकिन आज मैं तुमको निश्चित रूप से कहती हूँ बबुआ कि इतना बड़ा आकर्षण किसी प्रकार भी ऐसा घृणित, ऐसा हीन नहीं हो सकता। यही सत्य है, सूर्य के प्रकाश की भांति सत्य, ब्रह्मांड के आकर्षण की भांति सत्य। कोई भी प्रेम कभी भी घृणा की वस्तु नहीं हो सकता। ये बात सुनकर दिवाकर सचमुच ही विहल हो उठा। उसकी छाती में एक प्रकार की धड़कन होने लगी। ऐसा उत्पत्त तीव्र कंठ स्वर तो उसने कभी सुना ही नहीं था। नेत्रों की ऐसी उत्कट दृष्टि भी तो उसने कभी नहीं देखी थी। डरते डरते उसने पुकारा, भाभी। क्या बबुआ? मेरे जैसे नासमझ को उपदेश देने में संभवतः तुम्हें धीरज नहीं रहता। ये क्या बबुआ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है।
दिवाकर ने जरा हंसने की चेष्टा करके कहा, अच्छा लगता तो तुम्हारे मुंह से ये सब उल्टी सीधी बातें क्यों निकलती? अभी अभी तुमने स्वयं ही कहा कि जिसे प्रेम करना उचित नहीं है, उसे प्रेम करने को ही घृणित प्रेम कहते हैं। फिर कह रही हो कि उसका तात्पर्य समझ न सकने के कारण ही विज्ञ लोग उसे बुरा कहते हैं। तो फिर दोनों में सत्य कौन है? किरणमयी ने कहा, दोनों ही सत्य हैं। विधवा रोहिणी को प्यार करना क्या गोविंदलाल का अनुचित काम नहीं था? प्रेम करना क्या कोई एक काम है कि उसका न्याय अन्याय होगा? स्त्री को छोड़ जाना ही उसका बुरा काम था। दिवाकर फिर एक बार उत्तेजित हो उठा। छोड़कर चला जाना तो अवश्य ही बुरा काम है, 1000 बार बुरा काम है, लेकिन अपनी स्त्री को छोड़कर किसी दूसरी स्त्री को मन ही मन प्यार करना भी क्या अन्याय नहीं है? उसकी उत्तेजना पर किरणमयी हंसने लगी। बबुआ, अपने को इतना शक्तिशाली न समझना चाहिए। अहंकार का कुछ कम रहना ही ठीक है। तुम क्यों सोचते हो कि मनुष्य इच्छा करने से ही जो चाहे कर सकता है? क्या तुम ये मानते हो कि गोविंदलाल इच्छा करने से ही रोहिणी को प्यार कर सकता था या फिर नहीं भी कर सकता था? नहीं, मेरी ये धारणा नहीं है। इच्छा के साथ प्रयत्न भी करना चाहिए। किरणमयी बोली, फिर उसके साथ क्षमता भी तो रहनी चाहिए। केवल प्रयत्न करने से ही काम नहीं चलता। उस छत के नीचे बैठे बैठे यदि तुम्हारे सिर पर पेड़ भी उग जाए तो भी कालिदास की भांति तुम एक और मेघदूत न लिख सकोगे। मेघ देखकर तुमको आंधी पानी की ही आशंका होगी। सर्दी लग जाने के भय से ही तुम व्याकुल हो उठोगे। विरही का दुख सोचने का समय न पाओगे। लाख प्रयत्न करने से भी नहीं। ये अक्षमता अस्थि मज्जा में मिली हुई है, इसको जीता नहीं जा सकता। ये कहकर वो चुप हो गई। दिवाकर ने भी उत्तर नहीं दिया, सिर झुकाए मौन होकर बैठा रहा। बहुत देर तक फिर कोई बात न निकली। निस्तब्ध कमरे के कोने से केवल एक जीर्ण शीर्ण पुरानी घड़ी से टिक टिक की शब्द आते रहे। बहुत देर तक मौन रहकर किरणमयी एकाएक बहुत ही मीठे स्वर से बोली, तुमसे और 2 बातें कहना चाहती हूँ। उस दिन तुम्हारी जहर की छुरी को लेकर चाहे जो कुछ मैंने कह डाला हो बबुआ, मैंने ये भी देखा था कि तुम्हारे हृदय में एक ऐसी भी वस्तु है जो वास्तव में ही प्रेमिका है, सचमुच कवि है। इस वस्तु को यदि तुम नष्ट न करना चाहो तो दूसरों को अपराधी बनाने के सुख से अपने को वंचित करना ही होगा। इस बात को कभी मत भूल जाना कि कवि विचारक नहीं होता। नीति शास्त्र के मत के साथ यदि तुम्हारा मत अक्षर अक्षर न मिले तो भी तुम लज्जित मत होना। मैं जानती हूँ कि मनुष्य दूसरे की असमर्थता और अपराध को एक ही तराजू पर तौलकर दंड देता है, लेकिन उनके बांट लाने से तुम्हारा काम न चलेगा। तुमने बार बार गोविंदलाल का उल्लेख किया, लेकिन वही गोविंदलाल कितनी बड़ी शक्ति के सामने परास्त होकर सर्वस्व त्याग कर चला गया था। इस संसार में जिन्होंने केवल भले बुरे का विचार करने का भार लिया है, ये प्रश्न उनका नहीं है, ये प्रश्न तुम्हारा है। हत्या के अपराध में जज साहब जब किसी अभागे को फांसी की सजा देते हैं तब वो विचारक होते हैं, लेकिन अपराधी के हृदय की किसी दुर्बलता को अनुभव करके जब वो उसकी सजा कुछ हल्की कर देते हैं तो वो कवि बन जाते हैं। बबुआ जी, इसी प्रकार संसार के सामंजस्य की रक्षा होती है। इसी प्रकार संसार की भूलें, भ्रांतियां और अपराध असहनीय नहीं होने पाते। कवि केवल सृष्टि ही करता है, ये बात नहीं है। कवि सृष्टि की रक्षा भी करता है। जो स्वभावतः सुंदर है उसको और भी सुंदरता के साथ प्रकट करना जैसे उसका काम है, वैसे ही जो सुंदर नहीं है उसको असुंदर के हाथों से बचाना भी उसका काम है। दिवाकर ने जरा सोचकर कहा, ये क्या अन्याय को प्रश्रय देना ना होगा? किरणमयी ने कहा, ठीक ठीक तो मैं भी नहीं कह सकती, हो भी सकता है। सुनती हूं कि मन में बुरे के विरुद्ध अत्यंत घृणा उत्पन्न कर देना कवि का ही काम है, लेकिन अच्छे के प्रति अत्यंत लोभ जगा देना क्या उसकी अपेक्षा बड़ा काम नहीं है? इसके अतिरिक्त जब तक इस संसार से पाप बिल्कुल ही मिटा न दिया जाएगा, जब तक मनुष्य का मन बिल्कुल पत्थर न बन जाएगा, तब तक इस पृथ्वी में अन्याय, भूल, भ्रांति होती ही रहेगी और उसे क्षमा करके प्रश्रय भी देना ही पड़ेगा।
पाप दूर करने की शक्ति हम में नहीं है। यदि सहन करने की सामर्थ्य भी न रहेगी तो उससे ही क्या सुविधा होगी बबुआ? दिवाकर ने उत्तर दिया, सुविधा ही तो सब कुछ नहीं है। असुविधा में भी तो न्याय धर्म का पालन करना चाहिए। जो शुभ है, जो निर्मल है, जो सूर्य के प्रकाश की भांति है, उसको सबसे ऊपर स्थान देना ही उचित है। नहीं, यदि पाप मनुष्य के रक्त के साथ न लगा रहता तो उस दशा में तुम्हारा कहना ही सच होता। तब एकमेव न्याय के अतिरिक्त संसार में और कुछ भी न रहने पाता। दया, माया, क्षमा आदि चित्त वृत्तियों के नाम तक भी किसी को ज्ञात न रहते। तुम सूर्य के प्रकाश के श्वेत रंग के साथ न्याय की तुलना कर रहे थे, लेकिन क्या श्वेत रंग सब रंगों के मेल से नहीं बनता? यही उज्जवल प्रकाश जब टेढ़े शीशे के भीतर से गुजरता है तो विभिन्न रंग चमक उठते हैं। उसी प्रकार न्याय भी जब अन्याय, अधर्म, पाप, ताप के टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरता है तो दया, माया, क्षमा आदि गुण पृथक पृथक स्पष्ट हो उठते हैं। अन्याय को क्षमा करने से अधर्म को प्रश्य मिलता है, ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन क्षमा स्वयं अधर्म नहीं होती। इसे भी तो स्वीकार किए बिना नहीं रह सकती। तर्क करके संभवतः मैं अपनी बात तुमको समझा न सकूंगी बबुआ जी, लेकिन जिस प्रेम के भीतर से क्षमा पैदा होती है, उस प्रेम का मर्म यदि तुम किसी दिन जान पाओगे तो स्वयं ही समझ जाओगे कि अन्याय, अक्षमता को क्षमा का आश्रय देना धर्म का ही अनुशासन है। लेकिन अब तो बहुत दिन ढल गया है बबुआ जी, क्या आज तुमको भूख प्यास नहीं लगी है? ये कहकर घबराई हुई सी वो कमरे से बाहर निकल गई। संध्या के बाद दिवाकर खाना खाने के लिए बैठा तो धीरे से बोला, आज मेरा दोपहर का सारा समय बहुत ही आनंद से बीता। कितनी नई बातें मैंने सीखी, ये मैं कह नहीं सकता। किरणमयी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि ऐसा है तब तो तुमको मुझे अपना गुरु मानना चाहिए। दिवाकर उत्साहित होकर बोल उठा, अवश्य अवश्य, 100 बार मैं तुमको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। सच कहता हूँ भाभी, यदि इस तरह सदा ही तुम्हारे पास रहने का अवसर पाऊं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या कहते हो? इतने में ही इतना आकर्षण? दिवाकर का चित्त उसकी बातों की धारा में मग्न हो गया था। सरल मन से बोला, तुमको छोड़कर मैं एक दिन भी कहीं नहीं रह सकूंगा भाभी। किरणमयी हंस पड़ी। चुप चुप, यदि कोई सुन लेगा तो चकित हो जाएगा। दिवाकर होश में आकर अत्यंत लज्जित हो गया। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए चरित्रहीन का अगला भाग।